नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में। हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच की पोस्ता मंडी इन दिनों फिर चर्चाओं में दिखाई दे रही है। पोस्ता मंडी पहले तो तस्करी को लेकर कई बार सुर्खियों में रही, कई व्यापारी जो है वो जेल की हवा खानी पड़ी। वही बता दें कि इन दिनों पोस्ता मंडी में टैक्स चोरी को लेकर खासा बाजार गर्म दिखाई दे रहा है। और ये बता दें कि मंडी प्रशासन भी इसमें शामिल दिखा रहा है, क्योंकि मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली जो है कहीं न कहीं संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंडी को लेकर लगातार तस्वीरें दिखाई दी, जहां पर किस प्रकार से पोस्ता की बंपर आवक होती है। किसान जो है वो तो बताते हैं कितने क्विंटल और कितनी बोरी पोस्ता है, लेकिन जब शाम को अनुमानित आकलन आता है तो उससे आधा पोस्ता दिखाया जाता है। और वहीं अगर मंडी निरीक्षक से बात करी तो उन्होंने कहा कि अगले दिन इसका अधिकृत जो आंकड़ा है वो कितने क्विंटल था वो पता चलता है, लेकिन दूसरे दिन जब आंकड़ा मांगा जाता है तो मंडी के जिम्मेदार एक दूसरे पर टालम टोल करते दिखाई देते। उस आकलन को कितना टैक्स वसूला गया, कितना माल मंडी प्रशासन के इसमें आवक हुआ, उसको लेकर कोई बताने को तैयार नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मंडी में बड़ा झोल चल रहा है। इस झोल को लेकर पहले सुनते हैं मंडी निरीक्षक समीर दास का एक बयान, काफी चर्चा में आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम दूसरे दिन जानकारी सार्वजनिक करेंगे तो कुछ व्यापारियों को तकलीफ होगी। अब सवाल खड़ा होता है कि जब मंडी में आवक हुई है, लीगल टैक्स व्यापारी दे रहा है, तो उस जानकारी को साझा करने में आखिर ऐसी दिक्कत क्या है जो मंडी प्रशासन व्यापारियों की मंशा के अनुसार इस जानकारी को साझा नहीं करता। चलिए सुनते हैं पहले मंडी निरीक्षक समीर दास का बयान। पोस्ता में आज लगभग जो है 150 से 200 बोरी की आवक है। और भाव की अगर बात की जाए तो एन एवरेज जो ऊंचे में जो है 1,40,000 तक बिका है। नीचे में औसत भाव 1,20 और मतलब औसतन जो भाव है 1,20 के आसपास है। और नीचे में क्वालिटी के हिसाब से 90-95 और 1 लाख तक भी है। अनुमानित क्विंटल में कितना मान सकते हैं? अनुमानित अगर 200 कट्टे हैं तो कट्टे के हिसाब से इसका मान अगर अपन बात करें वो तो एग्जैक्ट वजन जो है वो तो तुलावटी का डेटा आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिर भी अनुमानित मेरे ख्याल से 70-80 क्विंटल होने की इसकी संभावना है। तुलावटी का डेटा जो रहता है वो कब मिल पाता है, मीडिया को सार्वजनिक कब करा जाता है? देखिए, सार्वजनिक तो अभी तक तो ऐसा कोई डेटा पृथक से सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन तुलावटी का डेटा जो अगले दिवस में आता है कार्यालय में। अगले दिवस में पिछला वाला रिकॉर्ड भी नहीं दिया जा रहा आपके यहाँ आपके कर्मचारी के पास गए? नहीं, देखिए कुछ चीजें क्या होती है कि वो रखने की होती है और विधिवत उसको जो हमारे एचओडी होते हैं उनसे पूछ के और सारी चीजें दे दी जाती है। ऐसे डायरेक्ट कोई से भी डेटा, क्योंकि कई व्यापारियों का उसमें व्यक्तिगत डेटा होता है जिसको जो है उनसे पूछ के और जानकारी के बाद दे देते हैं। एग्जैक्ट आकलन हुआ वो तो बता सकते हैं ना, अनुमानित के बाद दूसरे दिन एग्जैक्ट कितना पोस्ता आया? ठीक है, वो बता सकते हैं, लेकिन हर एक चीज की प्रक्रिया होती है। व्यापारियों को व्यापार और सारी चीजें गड़बड़ होती है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का इतना जमाना है कि इस टाइप की चीजें अगर बाहर आ जाती है कई बार तो उनका व्यापार प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं इससे व्यापारी लोग आपत्ति लेते हैं इसके कारण। जो जैसा कि आपने सुना, मंडी निरीक्षक समीर दास ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जानकारी अनुमानित आकलन शाम तक आता है, अधिकृत आंकड़ा कल आता है। लेकिन कल आंकड़ा मीडिया ने जब मांगा तो मंडी निरीक्षक का जवाब जो है वो पूरा हास्यास्पद दिखाई दिया कि कुछ व्यापारियों को तकलीफ होती है इसलिए उस आकलन को दिया ना, इसका कुछ नियम होते हैं। अब समस्या सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या व्यापारियों को दिक्कत होती है। हालांकि मंडी में टैक्स चोरी को लेकर सुर्खियां काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। और मंडी की तस्वीरें देखेंगे, आज की भी मंडी बंपर आवक है। एक दिन पहले इससे कम आवक में मंडी निरीक्षक का बयान आया था 120 से 30 क्विंटल, और अनुमानित आकलन की अगर शाम की बात करें तो 75 क्विंटल ही उसमें कागजों में दिखाया गया था। वहीं अगर आज उनसे बात करी तो उन्होंने अनुमानित 70 से 80 क्विंटल बताया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि राम राज्य मंडी का कैसे चल रहा है। कोई भी जिम्मेदार सही से जवाब देने को तैयार नहीं। और अधिकृत आंकड़े की बात करें तो मंडी प्रशासन एक दूसरे पर टालमटोल कर रहा है और मीडिया से छुपाया जा रहा है। मैं बता दें कि आज की तस्वीर आप देखेंगे, आज भी किसानों की, पहले आप एसडीएम की बात सुनाते हैं। एसडीएम संजीव साहू जो प्रशासक है उनसे बात करी तो उन्होंने पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ मंडी में नीलामी करवाने के निर्देश की बात कही और कहा कि अगर कोई भी टैक्स संबंधी जोलजाल हो रहा है, कोई भी लोचा है तो उस पर सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। वहीं जानकारी को लेकर कितना माल खरीदा गया, दूसरे दिन जानकारी क्यों साझा नहीं किया था, इसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया बना दी जाएगी। हर जानकारी जो पोर्टल पे अपलोड की जाएगी शायद अगले दिन जो है साझा की जाएगी। चलिए सुनते हैं एसडीएम संजीव साहू का क्या कहना है। अभी आपके द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि टैक्स चोरी हो रही। बाकी हम लोग हर मंडी में जो भी जिन्स होती है उसकी आवक जावक पे जो है लगातार निगाह रख रहे हैं और प्रयास करते हैं कि किसी तरीके की टैक्स चोरी नहीं हो। जहाँ तक पोस्ता को लेके आपका सवाल है और जो बिंदु आपने मेरे समक्ष बताए गए हैं उन पर निश्चित रूप से हम जानकारी लेंगे, जांच कराएंगे और अगर यदि कोई टैक्स चोरी की बात आती है
तो जो विधिवत उसमें कार्रवाई होती है और पेनाल्टी की कार्रवाई होती है वो कराएंगे। सर एक चीज बताएं, अगर आज का अनुमानित आकलन आ रहा है और एग्जैक्ट डाटा अगले दिन आता है, तो क्या मंडी प्रशासन को मीडिया को जानकारी देना चाहिए? उनका कहना है व्यापारियों को तकलीफ होती है, ऐसे में पारदर्शिता कैसे रहेगी और ये क्या नियम होता है सर? नहीं, जानकारी देखिए, ई मंडी पोर्टल सभी के लिए खुला हुआ है, उसमें आप भी जाके जानकारी ले सकते हैं और अगर आपके द्वारा जानकारी मांगी जाती है तो मंडी प्रशासन को भी वो जानकारी देना चाहिए, जिसकी हम एक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि आपने सुना, मंडी निरीक्षक ने कहा है कि व्यापारियों को तकलीफ है इसलिए जानकारी साझा नहीं कर सकते। एसडीएम संजीव साहू ने कहा है कि पूरा मामला संज्ञान में लिया जाएगा। पोस्ता मंडी से किसी भी मंडी में अगर कोई लापरवाही है तो उस पर एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रशासक भी जो है मंडी बोर्ड जो है वहां पर एसडीएम संजीव साहू वहां के प्रशासक है। ऐसे में लगातार उनके द्वारा भ्रमण किया जाता है। आगामी दिनों में पोस्ता मंडी का निरीक्षण किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो नीमच कृषि उपज मंडी पोस्ता की तस्वीर आप देखेंगे, किसानों से भी बातचीत करी, कोई 1 क्विंटल तो कोई 2 क्विंटल पोस्ता लेके आया। ढेरों की अगर बात करें तो 300 से ज्यादा मंडी में ढेर दिखाई दे रहे हैं। मंडी का जो पूरा छपरा जो है वो पोस्ता से खचाखच भरा है, बोलियां भी लग रही हैं और कहीं न कहीं इस बात को लेकर कि शाम को आवक कितनी होगी, इसको लेकर जब मंडी निरीक्षक से बात करी तो वही गोलमाल घुमाते हुए जवाब दिखाई दिया। हालांकि किसानों की सुनता है, पहले किसानों की सुनता है, किसान क्या कह रहा है, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है, फसल देख के उसका आकलन लगा लेता है कि कितना माल है, कितना भाव मिलेगा उसका। ऐसे में किसानों की जुबानी सुनाते हैं क्या कुछ किसान कह रहे हैं, क्योंकि कोई 1 क्विंटल लेके आया तो कोई 2-2 क्विंटल लेके आया। ऐसे में मंडी का आकलन कितना है? हम आए उदयपुर डिंगर के आसपास और 1 कुंटल 20 किलो पोस्ता था और 1,26,000 बिका हमारा। कितना बिका? 1,26,000। बात सही मिला आपको? हाँ ठीक है। थोड़ा मंडी में पोस्ता की कितनी आवक है? लगभग है 300-400 कट्टा की संख्या। 300-400। क्विंटल में बात करें तो? कुंटल में बात करें 200 कुंटल। हम आए छपरा राजस्थान से, कोटा के पास है। नाम है मेरा जगदीश। क्या लेके आए? पोस्ता लेके आया, 1.5 से 2 कुंटल होगा। आप क्या चल रहा है यहाँ पर? लगभग भाव तो ऐसे तो 1 लाख से 40,000 तक चल रहा है, 1,40 तक। यहाँ पे मंडी में पोस्ता की आवक कितनी दिखने लगती है? है इसे पे काफी है। गाँव पिपले व्यास से लेके आया हूँ। मेरा नाम कंवरलाल व्यास है, पूर्व सरपंच हूँ मैं, और 1.5 कुंटल के आसपास मेरा पोस्ता है जी। क्या भाव क्या लग रहे हैं यहाँ पे? लगभग भाव कमी है, भाव जो अपेक्षाएं थी उससे तो कमी है। पहले टोटल पोस्ता कितना है? तो 150 के आसपास, 150 कुंटल के आसपास। क्या नाम है? जैसा कि आपने किसानों के मुंह जुबानी सुनी कि 150 से 200 क्विंटल जो है पोस्ता की आज मंडी में आवक हुई है। हालांकि मंडी सचिव जो निरीक्षक जो है समीर दास ने तो पूरी कहानी घुमा दी। उन्होंने तो 150 क्विंटल को बोरियों में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि मंडी प्रशासन तो लगातार जोलजाल को लेकर चर्चाओं में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं की पारदर्शिता, जो आंकड़ा उनको उपलब्ध कराना चाहिए उस आंकड़े में सिर्फ अनुमानित आंकड़ा देकर अपनी जिम्मेदारी से मंडी के जिम्मेदार जो है वो अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही मंडी के जिम्मेदार जो है कहीं न कहीं व्यापारियों की तरफदारी लेते हुए दिखाई दिए कि व्यापारियों को तकलीफ होगी, लेकिन व्यापारियों को तकलीफ हो इसके चक्कर में क्या मंडी प्रशासन नियमों को ताक में रख देगा? या फिर ऐसा तो नहीं, मंडी प्रशासन और व्यापारियों की मिलीभगत से बड़ा खेल नीमच की पोस्ता मंडी में चल रहा है, क्योंकि सबसे ऊंचे दाम नीमच में जिन्स के जो पोस्ता के होते हैं, एक आज की अगर बात करें तो 1,20,000 कम भाव था और सबसे अधिकतम भाव 1,40,000 के लगभग रहा। हालांकि जो उपज खराब थी उसको लेकर 1 लाख भी भाव गया है, लेकिन 1,20,000 न्यूनतम भाव रहा और 1,40,000 नीमच की पोस्ता मंडी में, जो कि किसान जो है कोई राजस्थान के बोहरा से आया तो कोई कोटा के पास से, तो कोई मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से आया, क्योंकि नीमच की पोस्ता मंडी काफी चर्चित है, भाव अच्छे मिलते हैं, इसके चलते किसान आते हैं। लेकिन अब देखना होगा, एसडीएम संजीव साहू ने भी पूरे मामले में त्वरित प्रभाव से मामला संज्ञान लेने की बात की। ऐसे में पोस्ता मंडी में जो जोलजाल चल रहा है, क्या उसको लेकर पारदर्शिता से पूरी प्रक्रिया दिखाई देगी? क्या जो माल की खरीदी की जाती है उसका आकलन दूसरे दिन सार्वजनिक किया जाएगा? इसको तो लेकर तो आगामी दिनों में एसडीएम के निरीक्षण के बाद ही तस्वीरें साफ होंगी।